डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं रैपिड प्रिपरेशन कोर्स, जिसके माध्यम से आप बहुत कम समय में अपने परीक्षा की बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर पाएंगे। आज हम पढ़ेंगे 12वीं का भूगोल, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज का ये तीसरा सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेट के पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ऑप्शंस है स्थानिक संगठन, क्षेत्रीय विभेदन, मात्रात्मक क्रांति, प्रादेशिक विश्लेषण। सही उत्तर होगा मात्रात्मक क्रांति। अगला प्रश्न है, नौनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शंस है अल्फ्रेड हेटनर, अल्बर्ट डिमांजिया, ग्रिफिथ टेलर, फ्रेडरिक रेटजेल। हमारा सही उत्तर होगा ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्षण कारक नहीं है? ऑप्शंस है रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति एवं अस्थायित्व, अनुकूल जलवायु। हमारा सही उत्तर होगा रहन सहन की निम्न दशाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जापान, लैटविया। हमारा सही उत्तर होगा लैटविया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया? रेटजेल, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूबुल हक, अरुणभा घोष। हमारा सही उत्तर होगा डॉक्टर महबूबुल हक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? ऑप्शंस है गेहूं, कोको, मक्का, राई। हमारा सही उत्तर होगा कोको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? अमेजन बेसिन, पंपास क्षेत्र, प्रियरी क्षेत्र, स्टेपिज क्षेत्र। हमारा सही उत्तर होगा अमेजन बेसिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? चीनी, नमक, कॉफी या चाय। हमारा सही उत्तर होगा नमक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप। हमारा सही उत्तर होगा पंचम क्रियाकलाप। अगला प्रश्न है, वृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है? ऑप्शंस है भूमध्य सागर हिंद महासागर से, उत्तर अटलांटिक महासागर से, दक्षिण अटलांटिक महासागर से, उत्तर प्रशांत महासागर से। हमारा सही उत्तर है भूमध्य सागर हिंद महासागर से। 11वां प्रश्न है, बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है? पेट्रोलियम, दूध, जल, तरल पेट्रोलियम गैस। हमारा सही उत्तर है पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को हिंद महासागर से, भूमध्य सागर को आर्कटिक महासागर से। हमारा सही उत्तर होगा भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों में, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? ऑप्शंस है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। सही उत्तर होगा प्राथमिक। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? ऑप्शंस है वृत्ताकार, रेखीय, वर्गाकार, चौकपट्टी। हमारा सही उत्तर होगा रेखीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? ऑप्शंस है केनबेरा, लुसाका, अदीस अबाबा, नैरोबी। हमारा सही उत्तर होगा अदीस अबाबा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? जेरूसलम, मैनचेस्टर,
ओसाका, फ्रैंकफर्ट। हमारा सही उत्तर होगा जेरूसलम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? ऑप्शन है कोलकाता, एथेंस, मैनचेस्टर, मोफिस। हमारा सही उत्तर होगा एथेंस। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। हमारा सही उत्तर होगा सिक्किम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन है ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारतीय यूरोपीय। हमारा सही उत्तर होगा ऑस्ट्रिक। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व है? 1006, 1106, 1136, 1166। सही उत्तर होगा 1106। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है? ऑप्शन है 65.4, 74.04, 76.10, 77.18। हमारा सही उत्तर होगा 74.04। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़। सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, अनियमित मानसून, उपरोक्त सभी। हमारा सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन, माही बेसिन, तापी बेसिन। सही उत्तर होगा माही बेसिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? बोकारो, गिरिडीह, सिंगरौली, झरिया। हमारा सही उत्तर होगा सिंगरौली। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? ऑप्शन है वैतरणी, स्वर्णरेखा, तापी, कृष्णा। सही उत्तर है तापी। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सही उत्तर होगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। हमारा सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है? ऑप्शन है गोरखपुर, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, हाजीपुर। हमारा सही उत्तर होगा हाजीपुर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। सही उत्तर होगा कर्नाटक। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। हमारा सही उत्तर होगा मुंबई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल समुद्री पतन अवस्थित है? केरल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। हमारा सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है जम्मू को तिरुवनंतपुरम से, बारामूला को तिरुनेलवेली से, बारामूला को तिरुनेलवेली से, श्रीनगर को कन्याकुमारी से, श्रीनगर को नागरकोइल से। हमारा सही उत्तर होगा श्रीनगर को कन्याकुमारी से। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहां से आए? ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार या बांग्लादेश। हमारा सही उत्तर होगा बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। ऑप्शन है उद्योग, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर, उपरोक्त सभी। हमारा सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। लौह अयस्क, कोयला, सोना, कोई नहीं। सही उत्तर होगा लौह अयस्क। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है मार्शल, अमर्त्य सेन, नोएस्टीन, कोई नहीं। सही उत्तर होगा नोएस्टीन। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल से, मिलीमीटर से, हर्ट्ज से, किलोमीटर से। सही उत्तर होगा डेसिबल से। आगे बढ़ते हैं। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? सड़क, जल, वायु, पाइपलाइन। सही उत्तर होगा सड़क। 40वां प्रश्न है यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1970, 1960, 1950 या 1980। हमारा सही उत्तर होगा 1960। अगला प्रश्न है भरमौर जनजाति क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? अगला और आखिरी प्रश्न है विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या कहां केंद्रित है? मैदानों में, मरुस्थलों में, पहाड़ों में, पठारों में। सही उत्तर होगा मैदानों में। इसी के साथ आज का हमारा सेट समाप्त होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।